Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम्स. आपको अपने एग्जाम्स में आंसर्स कैसे लिखने हैं. अब ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या मैं बोलूं हर दूसरा बच्चा मुझसे यही क्वेश्चन पूछता है, मैम 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है, मैम 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है, मैम 10 मार्क्स के लिए हमें कितनी शीटों में आंसर लिखना है, मैम 5 मार्क्स में क्वेश्चन के लिए कितनी शीटों में आंसर लिखना है. ऐसा कुछ नहीं होता कि 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 8 से 10 शीटें भरनी है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 से 8 शीटें भरनी है. नो, बिग नो. डिपेंड करता है कि आपके आंसर की क्वालिटी कैसी है, आपके आंसर का कंटेंट कैसा है, आपके आंसर को आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट करा है, उससे फर्क पड़ता है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे अटेंड कर सकते हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेंड कर सकते हो, विद 1 एग्जाम्पल दोनों का. 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी, दोनों का, हिंदी इंग्लिश का अलग. उसके साथ साथ सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच मेरे क्रैश कोर्स को इतना पसंद करने के लिए. मतलब इट इज बियॉन्ड माई वर्ड्स कि आपको मेरा क्रैश कोर्स इतना अच्छा लगा. मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप मुझे रिव्यूज देते हो कि मैम आपका ना पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, कि मैम आपने जैसे टॉपिक्स कवर करवाए ना हमें तो अच्छे से समझ आ गया, आपको ये एग्जाम्स की टेंशन ही नहीं रही. थैंक यू वेरी वेरी मच इतना प्यार देने के लिए. हमारी साइड से हमारा क्रैश कोर्स बिल्कुल रेडी है. आप जब मर्जी अपना क्रैश कोर्स बाय करना चाहो, परचेज करना चाहो, ले सकते हो. स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके क्रैश कोर्स ले सकते हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेने हो वो भी ले सकते हो. क्रैश कोर्स में आपको DC 1, 2, 3 तीनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सारे की वीडियोस मिलती हैं. उनके साथ आपको उनकी पीडीएफ्स मिलती है. एग्जाम से पहले तक जितनी मर्जी बार वीडियोस देखो, जितनी मर्जी बार अपने डाउट्स क्लियर करो. आपकी प्रिपरेशन, अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जाम से ना 1 महीना पहले क्रैश कोर्स ले लेते हैं ताकि धीरे धीरे अच्छे से पढ़ते रहे. उनके लिए भी क्रैश कोर्स बेनिफिशियल है. कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले सोचते हैं एग्जाम के 3 दिन पहले ही ले लेते हैं और 1 दिन सुबह लग के बैठेंगे, शाम तक सारा सिलेबस खत्म. उनके लिए भी बेनिफिशियल है. हमारी तरफ से सारा कंटेंट रेडी है. आपके पास टाइम है, आप एक ही दिन में सारा देख लो, अपनी प्रिपरेशन कर लो. किसी को भी अगर क्रैश कोर्स लेना हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेने हो, स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो. उसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्रैश कोर्स के पढ़ाने के तरीके को, टीचिंग मेथड को, एग्जाम्पल्स को, प्रेजेंटेशन को इतना पसंद करने के लिए. ठीक है, फिर अब आपका ये क्वेश्चन था कि मैम बताओ 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है, कैसे करना है. देख लो फिर हमारे क्रैश कोर्स वाले बच्चों के पास डिटेल्ड वीडियो पहुंच चुकी है कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, 5 मार्क्स का कैसे लिखना है, 10 मार्क्स का कैसे लिखना है, या फिर आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में. क्रैश कोर्स वाले बच्चों के पास पहुंच चुका है वो डिटेल में. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन. कितने शीट भरनी है मैम, ऐसे ही पूछते हो तुम लोग, मैम 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट भरे. अरे शीट भरने से क्या होता है, शीट भरने से कुछ नहीं होता. आप अपना आंसर कैसे लिख रहे हो वो मैटर करता है. स्टार्ट किससे करें, 10 मार्क्स क्वेश्चन से या 5 मार्क्स के क्वेश्चन से. चलो 10 से ही करते हैं क्योंकि 10 में ज्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं ना. 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करोगे. 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है. सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देना कि भाई जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देना. उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना देना. जो जो पॉइंट्स आपको नीचे एक्सप्लेन करने हैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में फ्लो चार्ट में लिख देना. उसके बाद नीचे पॉइंट्स समझाने स्टार्ट कर देना. पॉइंट्स कैसे समझाओगे, फर्स्ट पॉइंट लिखा, नीचे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल डाल दिया. दूसरा पॉइंट लिखा, एक्सप्लेन करा, एग्जाम्पल डाल दिया. तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे लिखा, नीचे कंक्लूजन लिख देना, विच मीन्स निष्कर्ष लिख देना, जो कि आपके पूरे के पूरे आंसर को सम अप करेगा. अब आप देख लो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन. पहले मैं दिखा रही हूँ हिंदी मीडियम वालों का. ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन देख लो, आपको स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा. क्वेश्चन था व्यक्ति के विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं, विकास के विविध क्षेत्रों में कैसे परस्पर संबंध है.
अब जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया उनको तो हम जब वो क्वेश्चन की वीडियोस देखते हैं ना, उसके साथ साथ ही समझाते रहते हैं कि 10 मार्क्स का आया तो ऐसे लिखना, 5 मार्क्स का आया तो ऐसे लिखना। लेकिन हम आपको आज फिर अलग से समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अब उन्होंने विकास के क्षेत्र पूछे थे और उनका परस्पर संबंध भी पूछा था। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने इतनी सारी चीजें पूछी थी, तो हमें लगा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं लिखा। हमने सीधा सबसे पहले फ्लो चार्ट बना दिया। आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, फ्लो चार्ट बना दिया। शारीरिक विकास लिखा, जैसे फ्लो चार्ट में लिखा कि ये विकास होते हैं। शारीरिक विकास होता है, लिखा शारीरिक विकास, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखी, ब्लू से एक्सप्लेन कर दिया। शारीरिक विकास के बारे में बताया, नीचे उदाहरण लिख दिया उसका, ठीक है। सेकंड, क्रियात्मक विकास लिखा, सेकंड पॉइंट, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखी, फिर उदाहरण लिख दिया। ऐसे ही भाषाई संबंधी विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास, 6 विकास थे, सबका विकास लिखा, हेडिंग लिखी, एक्सप्लेनेशन लिखा, नीचे कंक्लूजन उदाहरण लिख दिया, हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट था कि विकास के विविध क्षेत्रों में परस्पर संबंध बताओ, ठीक है। हमने बता दिया कि शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास से कैसे रिलेटेड है, भाषा संबंधी विकास कैसे उसका प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास पे, वो भी लिख दिया। उसके बाद एंड में निष्कर्ष डाल दिया, विच मीन्स कंक्लूजन डाल दिया। ये आपका होता है प्रॉपर तरीका आंसर को अटेंड करने का। जो पॉइंट्स पूछे वो सब बता दिए, उदाहरण दे दिया, कंक्लूजन भी दे दिया। तो क्या बताओ, अब फर्क पड़ेगा कि आपके फ्रेंड का आंसर 8 पेजों में खत्म हो रहा है और आपका 4 पेजों में खत्म हो रहा है, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे? नहीं। किसने बोल दिया ये कि ज्यादा शीटें, जो ज्यादा शीट लिखता है उसको ज्यादा आंसर मिलते हैं? आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब वैसे भी अगर आप देखो 10 मार्क्स में इतना सब पूछ रखा था, तो 4 शीटें तो होंगी ही, फिल हो ही जाएंगी, 4 से 5 शीटें फिल हो ही जाती हैं। मैं क्यों फोकस करती हूँ हर बार एग्जाम्पल लिखने में, उदाहरण लिखने पे? इसलिए जब मैं आपको पढ़ा रही थी, मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, आपको समझ आ जाता है, कहते हो ठीक है मैम। लेकिन जब मैं उसके अंदर एग्जाम्पल्स डालती हूँ, उदाहरण डालती हूँ, तो आप क्या कहते हो, वाह मैम, आपके ना उदाहरण से हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझ लिया, हमें बहुत अच्छा लगा उदाहरण समझ के। अच्छा लगता है ना? ऐसे ही जब आप अपने आंसर में उदाहरण लिख कर आओगे, एग्जाम्पल लिख कर आओगे, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझा है, उसका प्रैक्टिकल क्या रोल है, किस हिसाब से वर्क करता है, वो सब समझा है, तभी आप एग्जाम्पल लिख पा रहे हो। इसलिए आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्क्रीन पर देख लो एक इंग्लिश मीडियम का एग्जाम्पल। व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट? Also explain interrelationship among various areas of development। पहले फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आपको, फिजिकल डेवलपमेंट लिखा, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, उसका एग्जाम्पल लिख दिया। फिर मोटर डेवलपमेंट लिखा, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, उसका एग्जाम्पल लिख दिया। इन द सेम वे लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सब कुछ लिख दिया विद एग्जाम्पल्स। फिर इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्वेश्चन में पूछा था तो हम जरूर बताएंगे। अब फिजिकल डेवलपमेंट कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड है, बता दिया। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बता दिया। एट द एंड हमने कंक्लूजन लिख दिया। ये सारी की सारी चीजें आपको स्क्रीन पर इधर शो हो रही है। कंक्लूजन लिख दिया, बात खत्म। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तो आपको गारंटेड अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फ्रेंड का आंसर कितना लंबा था, या आपका फ्रेंड कहता है मैंने 1 साल पहले पेपर दिए थे, हमें तो तभी नंबर मिलते थे जब हम ज्यादा शीटें भर कर आते थे। ऐसे ही कहते हैं बच्चे कि ज्यादा शीटें भर कर आते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू आर अपकमिंग टीचर्स, आप भी टीचर बन रहे हो। जब आपके पास पेपर चेक होने आएगा तो आप ये देखोगे कि बच्चे ने कितनी शीटें भरी है, नहीं ना। आप ये देखोगे अगर A फॉर एप्पल होता है तो बच्चे ने A फॉर बॉल तो नहीं लिखा, या A फॉर बैट तो नहीं लिखा। सेम वे अप्लाइज टू यू। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है अगर वही लिख कर आओगे तभी आंसर के मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देख लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करना, छोटा सा फ्लो चार्ट बना देना। जो भी आपसे पॉइंट्स पूछे होंगे क्वेश्चन में, उन पॉइंट्स को नीचे एक एक करके पॉइंट लिख देना, उनको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देना, मतलब जितनी भी रिक्वायर्ड आपको लगती है एक्सप्लेनेशन वो लिखना।
एग्जाम्पल लिखना, आपको पता है एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स पूछे हैं या अगर पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं है तो 5 पॉइंट्स जरूर लिखना, उनके उदाहरण लिखना। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में भी टाइम है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कंक्लूजन डाल देना, निष्कर्ष डाल देना। अगर आपको लगता है कि यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कि टाइम नहीं है ज्यादा, तो एक कंक्लूजन मत डालना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन नेसेसरी नहीं है, अगर आप अच्छे से अपने 5 पॉइंट्स विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके आते हो। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर देख लो हिंदी मीडियम का एग्जाम्पल। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखो, मतलब जो विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आप स्क्रीन पर देखोगे एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इधर अनुवांशिकता, इधर परिवेश। परिवेश के अंदर भी जो 2 थे फ्लो चार्ट के थ्रू हमने समझा दिए। उसके बाद नीचे हमने लिखा अनुवांशिकता, उसके बारे में समझा दिया, एग्जाम्पल भी डाल दिया कि मान लो किसी बच्चे की आंखें ब्राउन है तो उसकी हो सकता है उसको जीन्स ऐसे मिले हो, मम्मी पापा से मिली हो, है आपने समझा दिया। वट एवर हेरिडिटी से आपको रिलेटेड एग्जाम्पल लगा। फिर आपने लिखा परिवेश, परिवेश के बारे में समझाया। अब आपको 2 टाइप के परिवेश समझाने थे, जन्म पूर्व वातावरण, जन्मोत्तर वातावरण। तो ठीक है, आपने टी फॉर्म में लिखा, इधर उधर दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। जन्मोत्तर वातावरण के अंदर भी 2 पार्ट्स थे, वो भी आपने एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। अब बताओ कोई मार्क्स काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। चलो फिर अब इंग्लिश मीडियम वाले अपना एग्जाम्पल देख लो। What are the factors that influence development? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? फ्लो चार्ट बना दिया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, 2 साइड के पार्ट्स, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, और एक्सप्लेन कर दिया। नीचे लिखा हेरिडिटी, उसको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल डाल दिया। उसके बाद लिखा एनवायरमेंट, उसको एक्सप्लेन कर दिया। 2 टाइप्स के एनवायरमेंट थे, टी फॉर्म में लिख दिया। प्रीनेटल एनवायरमेंट इधर लिख दिया, पोस्टनेटल एनवायरमेंट इधर लिख दिया। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, आपको नीड है, कंक्लूजन लिख देना, निष्कर्ष लिख देना, नहीं समय तो छोड़ भी सकते हो। अब उसके बाद मेन चीज ये देखने के बाद आपका ये पॉइंट खत्म हो गया होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना लंबा आंसर लिखकर आए हो, क्योंकि फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने क्वेश्चन में जो पूछा था वो अच्छे से लिखा है या नहीं। अब एट द लास्ट, अब मान लो जैसे मैं पढ़ाने के बाद रिवीजन कराती हूँ ना, रिविजनरी शॉर्ट में 10 मार्क्स में क्या क्या करोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, दैट्स इट। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए फ्लो चार्ट बनाओगे, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे, कंक्लूजन स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर समझ आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना कि कितना आंसर लंबा होना चाहिए, कितना नहीं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अब आपको अपने आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर क्रैश डीसी का क्रैश कोर्स लेना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि क्रैश कोर्स आपको बहुत ही पहले लेना था, एंड टाइम पे पढ़ रहे हो, एक ही दिन में बड़ी सारी वीडियो देख के पढ़ना चाहते हो, तब भी आपके लिए क्रैश कोर्स बेनिफिशियल है। एक एक करके पढ़ना चाहते हो तो भी आपका हिसाब है, हमारी तरफ से आपको क्रैश कोर्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो पता है ना, आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, फर्स्ट डिवीजन से डीसी क्लियर करना है। आखिर अपकमिंग टीचर्स हो, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे ना। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना, साथ के साथ हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और हमारी वीडियोस पर इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच।